Hello students, today we will discuss some topics from your history books chapter 2nd, Kings, Farmers and Towns. In this chapter, the first topic is Prinsep and Piyadashi. It is one of the most important topics in this chapter. James Prinsep was an officer in the mint of the East India Company. वो एक ऑफिसर हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एंड ही इज़ बेस्ट नोन फॉर डेस्फ्रिंग ब्राह्मी एंड खरोष्टी. दो स्क्रिप्ट थी, एंशियंट स्क्रिप्ट थी, ब्राह्मी एंड खरोष्टी. उन दोनों को डेसिफर किया था, मतलब उनको पढ़ कर के उसमें जो भी लिखा हुआ था वो पता किया था. उनसे पहले इन दोनों स्क्रिप्ट्स को कोई और डिसेफर नहीं कर पाया था या पढ़ नहीं पाया था. ही फाउंड दैट मोस्ट ऑफ दिस मैंशनड ए किंग रेफर टू एज पियादशी. उनमें एक राजा का नाम आता है पियादशी. कई जगह इसको प्रियादर्शी भी कहा पढ़ा जाता है. पियादशी वाज द नेम ऑफ ए रूलर इन एंशियंट इंडिया. पियादशी मीन्स ह्यूमेन या फिर मानवीय, हु रिगार्ड्स अदर्स विद काइंडनेस. जो दूसरों के प्रति दयालु हो उसको भी पियादशी कहा जाता है. वन हु इज़ नॉट क्रूअल टूवर्ड्स अदर्स. तो उस राजा का नाम बार बार आता था, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये राजा जो है मैथोलॉजिकल था, कुछ मानते हैं असलियत में था. मीनिंग प्लीजेंट टू behold. There was a few inscriptions which also refer to as the king as Ashoka, one of the most famous rulers known from Buddhist texts. यहाँ पर सम्राट अशोक की भी बात आती है, जो कि एक भारत के बहुत महान राजा हुए हैं. The next topic is first among 16 मगध. फर्स्ट अमंग 16, यहाँ पर बात किसकी चल रही है? यहाँ पर महाजनपदों की बात चल रही है. एक राज्य हुए थे, वो 16 थे टोटल, मिलाकर के 16 महाजनपद कहा जाता था. उनमें जो सबसे बड़ा और जो सबसे पावरफुल जनपद था वो दैट वाज कॉल्ड मगध, जो आज के प्रेजेंट टाइम में बिहार में, जो बिहार का रीजन है उसको उस समय में मगध कहा जाता था. बिटवीन द 6th एंड द 4th centuries BCE, मगध इन द प्रेजेंट डे बिहार बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद. ये उस समय के सबसे ज़्यादा पावरफुल जो महाजनपद से उनमें से एक था. इनफैक्ट कि एक टाइम पर ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य था. इट वॉज ए रीजन वेयर एग्रीकल्चर वॉज स्पेशली प्रोडक्टिव. यहाँ पर जो सबसे बड़ी उनकी जो खासियत थी, इस रीजन की जो खासियत थी वो ये कि ये इसके रिच होने का एक कारण था कि यहाँ की जो ज़मीन थी वो बहुत फर्टाइल थी. आज भी फर्टाइल है, गंगा नदी के वहाँ पे बहने से और एलुवियल सॉइल के होने से वहाँ पर जो है मिट्टी जो है बहुत फर्टाइल है. इसकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत होने की वजह से यहाँ पर एक प्रोडक्टिव इलाका माना जाता था. बिसाइड्स इट वाज आल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज. वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की भी भरमार थी. इट वाज अबंडेंट इन नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स विच वाज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आर्मी. एलिफेंट्स भी वहाँ पर बहुत मिलते थे, जो कि जिनको कि आर्मी में यूज़ किया जाता था. गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइडेड ए मीन्स ऑफ चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन. वहाँ पर नदी के होने से वहाँ पर आना जाना भी आसान था, क्योंकि वहाँ पर उस समय किश्तियों की जो प्रयोग था वो बहुत ज़्यादा किया जाता था. While most महाजनपद्स were ruled by kings, some known as गण्स. कुछ को महाजनपद कहा जाता था, कुछ को गण कहा जाता था या फिर संघ कहा जाता था. वर oligarchies where power was shared by a number of men, often collectively called राजास. जहाँ पर छोटे छोटे राज होते थे उनको मिलाकर के गण बनता था. वहाँ पर छोटे छोटे कलेक्टिवली कई राजा राज करते थे. ईच महाजनपद हैड ए कैपिटल सिटी विच वॉज ऑफन फोर्टिफाइड. वहाँ पर एक कैपिटल सिटी होती थी जो कि फोर्टिफाइड होती थी. वहाँ उनके चारों तरफ घेराबंदी की करके उसको किलाबंदी की जाती थी, ताकि उस एरिया को, उस राजा को, वहाँ की प्रजा को किसी अटैक के दौरान या वॉर के दौरान बचाया जा सके. फ्रॉम 6th century BCE onwards, Brahmanas began composing Sanskrit texts known as Dharma Sutras. These laid down norms for rulers as well as for other social categories who were ideally expected to be Kshatriyas. उसके बाद जो 16th century थी, जो 6th century थी, उसके बाद धर्मसूत्र जो लिखे गए, जो ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए थे, उसमें रूलर्स को कैसे
कंडक्ट कर रूलर्स का कैसे क्या कंडक्ट होगा, क्षत्रियों का क्या कंडक्ट होगा। क्षत्रिय कहा जाता था जो लड़ने वाले होते, जैसे राजा क्षत्रिय होता था, जो सेना के लोग होते थे वो क्षत्रिय होते थे। उनका उनका धर्म, उनका कर्म क्या था, लड़ना, लड़ाई के दौरान अपने राज्य को प्रोटेक्ट करना। धर्मसूत्र में इन सब के बारे में उल्लेख मिलता है, तो उनके जो कंडक्ट के बारे में जो है, उनका कोड ऑफ कंडक्ट था, उसको डिस्क्राइब किया गया है इसमें।